नमस्ते छात्रों। आज हम सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे कि आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। हम प्रत्येक अपने अनुसंधान कार्य में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और वर्तमान में जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हम बगैर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए, बगैर कंप्यूटर का उपयोग किए हम सामाजिक अनुसंधान कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे और इसी कारण यूजीसी ने 2 जो वेबसाइट बनाए हैं, जिसे हम शोध गंगोत्री और शोध गंगा कहते हैं। आप शोध गंगोत्री में जाएंगे तो आपको जितने भी रिसर्च हुए हैं उनका सिनॉप्सिस मिलेगा, और शोध गंगा में आप जाएंगे तो आपको सामाजिक जितने भी शोध कार्य हुए हैं उनका थीसिस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चर्चा करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान युग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक युग है। अब हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे टेलीविज़न हमारे मनोरंजन एवं देश में हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने का एक प्रमुख उपकरण है। इसी प्रकार लगभग सभी कार्यस्थल पर, चाहे वह विश्वविद्यालय का विभाग हो या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी का कमरा हो, बैंक या बीमा कंपनी का कोई दफ्तर हो, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑफिस हो, आयकर विभाग से संबंधित या वकील का दफ्तर हो, रेलवे, किसी वायुसेना का आरक्षण काउंटर हो या दूरसंचार विभाग का शिकायत केंद्र हो, गवर्नमेंट के प्राइवेट सेक्टर के ऐसा एक भी विभाग नहीं बचा है जहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना हो या कंप्यूटर के माध्यम से कार्य ना किया जा रहा हो। कंप्यूटर धीरे धीरे आधुनिक समाज की आवश्यकता जो है बनती जा रही है। सभी व्यापारिक संसाधनों, सरकारी संस्थाओं व अन्य प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर के प्रयोग अनेकानेक प्रकार से किए जा रहे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक केंद्रों की तो कंप्यूटर के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सामाजिक विज्ञान में तो हो रहे जो है अनुसंधानों में कंप्यूटर की सहायता से सामग्री का विश्लेषण करना एक आम बात हो गई है। यह राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर के नेताओं के हाथों में भी एक ऐसा जादुई माध्यम बन गया जो उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। कंप्यूटर के उपयोग से पत्राचार कर सकते हैं, गणनाएं कर सकते हैं और वर्तमान आंकड़ों के रुझान को देखते हुए भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड्स को लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर का कंप्यूटर का वर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे हम कैलकुलेटर, टाइपराइटर, टेलीविज़न आदि का जो है सम्मिलित रूप मान सकते हैं। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी प्रकार की सामग्री या डाटा को व्यवस्थित, नियंत्रित करता है। साथ ही उन आंकड़ों से संबंधित गणना भी कम से कम समय में और पूर्ण शुद्धता के साथ कर सकता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है एक लैटिन भाषा की कंप्यूटरेट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना या कैलकुलेशंस करना। इसलिए प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग मूल रूप से गणनात्मक कार्य के लिए ही किया जाता था, किंतु आज क्षेत्र इतना ज़्यादा विस्तृत और व्यापक हो गया। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के चित्र, आकृतियाँ भी बना सकता है। व्यक्ति इसके माध्यम से संगीत सुन सकते हैं, चलचित्र देख सकते हैं एवं इसकी रचना या निर्माण भी कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा इसका प्रयोग जो है करने वाले विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, पहेलियाँ हल करते हैं, शुभकामना कार्ड जो है, बैनर, बहुत सारे हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं, हम इनके और विस्तृत कंप्यूटर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर से उनके भाग की। तो कितने जो है कंप्यूटर के भाग हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इसके माध्यम से कोई सूचना या जो कमांड कंप्यूटर में भेजी जाती है, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉय सिस्टम, लाइन पैड प्रमुख इनपुट डिवाइस हैं। देन सेंट्रल प्रक्रियान्वयन इकाई, इसे अंग्रेजी में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि इसे एक सामान्य भाषा में सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के साथ सामंजस्य इसी के माध्यम से स्थापित किया जाता है और इसी के द्वारा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली नियंत्रित होती है, और यही प्रोग्राम के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक
क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। इसकी गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। और अंतिम में बात आती है आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे सामान्य भाषा में मॉनिटर कहते हैं, एक प्रिंटर प्रमुख है। जो मॉनिटर टीवी के सामने एक पर्दे वाला एक उपकरण है और इसके पर्दे पर कोई भी आकृति छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पिक्सेल्स कहते हैं। टेलीविज़न की तरह ही पहले जो है मॉनिटर जो है ब्लैक एंड वाइट होता था, परंतु अब इनका मॉनिटर जो है कलर्स में उपलब्ध है। प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से भेजी गई सूचनाएं एवं निर्देश प्रिंटर जब प्रिंट होता है। प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अधिकांश दफ्तरों में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और लेज़र प्रिंटर्स का जो है यूज़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील और प्रिंटर, फोटोग्राफिक्स प्रिंटर भी, ये विशिष्ट प्रकार के प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आज हम कंप्यूटर के संबंध में इस जो है सामाजिक अनुसंधान में ये कंप्यूटर की प्रारंभिक पार्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे वास्तव में कंप्यूटर के क्या सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का क्या यूटिलाइज़ है, उसके संबंध में जो है हम अगले अध्याय में, अगले व्याख्यान में इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।